इससे पहला जो हम लेक्चर दिए थे, मतलब इसे 2-4 लेक्चर पहले उस चैप्टर में आपको हम, यानी उस लेक्चर में आपको हम एक चैप्टर फिजिक्स का उसे पढ़ा रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है कार शक्ति तथा ऊर्जा। देखिए, कार शक्ति तथा ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो उस मतलब उस लेक्चर में आपको हम कार के बारे में पूरा बढ़िया से बता दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप पीछे जाके उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। आपको वहाँ पे हम बता दिए थे कि आखिर कार होता क्या है। चलिए एक बार आपको रिवाइज करने के लिए इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक हम न्यूमेरिकल बताए थे। उससे पहले आपको हम फार्मूला बताए थे कि आपको बताए थे कि आखिर कार्य होता क्या है। आपको बताया था कि कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं। W से बुआ यही चलते सूचित करते हैं कि कार्य को इंग्लिश में हम लोग वर्क लिखते हैं। वर्क का पहला लेटर W होता है, इसलिए हम लोग कार्य को W से निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। बताया था कि W बराबर फार्मूला होता है Fs cos थीटा। Fs cos थीटा फार्मूला होता है। साथ ही आपको बताया थे जो कि W का मान है वह ए पे डिपेंड तो करता ही है, एस पे डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कॉस थीटा यानी थीटा के मान पे भी डिपेंड करता है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो वर्क का मान यानी कार्य का मान कितना होगा, जब 180 होगा तो कार्य का मान कितना होगा, जब 90 होगा तो कितना होगा, जब 0 होगा तो वर्क का मान कितना होगा, यानी कार्य का मान क्या होगा। तो आज उस वीडियो को आप देख लीजिए, कंप्लीट सबको कार्य समझ में आ जाएगा। उसके बाद आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शक्ति देख लेंगे या ऊर्जा देख लेंगे। तो चलिए, कार्य को समझने से मतलब कार्य को अगर आप समझ गए हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आप न्यूमेरिकल हमको बना के आप खुद ट्राई कर लीजिए कि हम कार्य को आसानी से समझ पाए हैं या नहीं। यहाँ पे आपको एक हम न्यूमेरिकल देते हैं, आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि क्षैतिज के साथ यार हिंदी थोड़ा सा, क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के कोण पर 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वह बल वस्तु को 16 मीटर विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है तो कार्य क्या होगा। देखिए, आप इस वीडियो को पॉज करके बनाइए। हम यहाँ पे इसे यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हम आपको बताया है कि इतना बड़ा क्वेश्चन को देख आप डरिए मत कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है बाप, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। सीधे कहा कीजिए कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, न्यूमेरिकल बनाने का एकदम सिंपल तरीका होता है। आप लिखिए गिवन डाटा। क्या लिखेगा मेरे दोस्त? गिवन डाटा का यहाँ पे हम लोग को दिए हुए हैं एकदम आराम से। देखिए, क्षैतिज के साथ कोण बनाते हुए, क्षैतिज कहने का मतलब समतल पृथ्वी के साथ कोण बनाते हुए 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखिए कि थीटा का मान जो है कितना है? 30 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यानी बल जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, एफ का मान जो है वह 5 न्यूटन है। और बल जो है 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न कर देता है, यानी विस्थापन जो है विस्थापन वह 16 मीटर कर देता है, 16 मीटर। देखिए, आप जानते हैं कि कार बराबर फार्मूला होता है, यानी W से हम लोग कार को लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है F × S cos
थीटा। यहाँ पे आपको एफ का मान है, एस का मान है और थीटा का मान है। आप वैल्यू को पुट कीजिए, आराम से निकालिए। एफ का मान 5 न्यूटन, यहाँ पे 5 लिख देंगे, और एस का मान 16 मीटर, यहाँ पे 16 लिख देंगे, इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री है, यहाँ से आप आराम से लिख लीजिए कॉस 30 डिग्री। 5 गुना 16 गुना कॉस 30। तो आप बताइए कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान कितना होता है? इसका मान √3/2 होता है। तो यहाँ से आप कॉस 30 डिग्री के जगह पर लिख सकते हैं √3/2। एक से एक काट दीजिए 8 बार में, यानी 8 5 40 √3। अब बताइए कि जैसे बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन था, विस्थापन के लिए मीटर था, वैसे ही कार्य के लिए यानी W के लिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो अगर आपको याद है तो ठीक है, इसका एक यहाँ से निकाल भी सकते हैं इस फार्मूला से, और नहीं तो डायरेक्ट लिखिए। आपको याद है तो जूल, क्या जूल, यानी कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। या इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, फोर्स के लिए क्या होता है? फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, यहाँ पे मीटर लिख दीजिए। मास के लिए आएगा केजी, केजी लिख दीजिए। एक्सीलरेशन के लिए आएगा मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर लिख दीजिए, इंटू मीटर। केजी इंटू मीटर को मीटर से गुना कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर, अब बटा सेकेंड स्क्वायर। यही इसका यहाँ पे ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। यही जो होता है 1 जूल के बराबर होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ में आपको आ गया होगा। कैसे बताएं कि W बड़ा फॉर्मूला था एफ एस कॉस थीटा, एफ का मान लिख दिए, एस का मान लिख दिए, कॉस थीटा का वैल्यू लिख दिए, सबको आपस में कटा के आंसर आ गया यहाँ पे 40√3 जूल। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए इसे हम आगे देखते हैं। अब चलिए, कार्य यहाँ पे हम लोग आराम से समझ गए। अब यहाँ पे पहले ऊर्जा देख लेते हैं, उसके बाद शक्ति देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या मेरे दोस्त? ऊर्जा। ऊर्जा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनर्जी। एनर्जी। देखिए, आखिर ऊर्जा क्या होता है? आखिर ऊर्जा क्या होता है? आखिर ऊर्जा क्या होता है? थोड़ा इसमें हम पहले इंक डाल लेते हैं। आखिर ऊर्जा क्या होता है? तो कार्य करने का जो क्षमता होता है, कार्य करने का क्षमता ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। अगर कार्य करने का क्षमता यानी इच्छा ही नहीं है, यानी उसके पास ऊर्जा नहीं है। अगर आप कार्य करने के क्षमता आपके पास है, यानी आपके पास ऊर्जा है। यानी कार्य करने का क्षमता अगर आपको है तो आपके पास ऊर्जा है। अगर आपको काम करने का कोई इच्छा नहीं है तो आपके पास ऊर्जा नहीं है। यानी कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पे साथ ही आप एक नोट पॉइंट के तौर पे याद रखिएगा कि कार्य जो आपको हम पीछे पढ़ाएं और या तथा कार्य तथा अभी हम यहाँ पे ऊर्जा जो आपको पढ़ा रहे हैं, दोनों का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक समान होता है। क्या होता है? समान होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? इक्वल होता है। तो आप बताइए कि जब कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक समान होता है, यानी दोनों का जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो आप बताइए, या इस यहीं पे एक और निकाले थे डायरेक्ट, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ से थोड़ा सोच के बताइए कि जब कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक समान है तो इसका बीमा क्या होगा? तो इसका बीमा भी समान होता है। इसका कहने का मतलब कार्य और ऊर्जा, इसका बीमा भी समान होता है। समान कहने का मतलब इक्वल, बराबर। यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का जो बीमा है वो
बराबर होता है, यानी जो कार्य का होता है वही ऊर्जा का होता है, जो ऊर्जा का होता है वही कार्य का होता है। आप यहाँ पे गौर से समझिए, यहाँ पे जो ऊर्जा है वो कई प्रकार के होता है, ऊर्जा कई प्रकार के होता है। आखिर कौन कौन ऊर्जा होता है? देखिए, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, etc। बहुत तरीके का ऊर्जा होता है। तो यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपको हम यहाँ से फिर आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आपको हम बताएं कि कार्य करने का जो क्षमता होता है ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा कई प्रकार का होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक समान होता है। जब SI मात्रक समान होगा मेरे दोस्त, तो उसका विमा भी समान होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम देखेंगे, ऊर्जा के प्रकार में पढ़े थे, स्थितिज ऊर्जा होता है। ऊर्जा कितने प्रकार का होता है? तो बहुत सारे प्रकार का होता है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज, थोड़ा बोर्ड गीला हो जाता है तो लिखने में स्थितिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, जो स्थितिज ऊर्जा है, यानी एकरा में पहले देखिए कि स्थितिज लिखा हुआ है, यानी स्थितिज में भी अगर इससे हटा दीजिएगा तो ये आया है स्थिति से। किससे आया है? स्थिति से। यानी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि जो स्थिति के कारण यानी स्थिति के कारण, जब स्थिति के कारण कोई ऊर्जा उसमें उत्पन्न होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी स्थितिज के कारण यानी स्टैटिक के कारण, स्थितिज के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। देखिए, इसके बाद आपको हम एक पढ़ाएंगे। देखिए, दोनों में आपको हम एक बात बताते हैं। यहाँ पे अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा मेरे दोस्त? स्थितिज ऊर्जा। और इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे एक गतिज ऊर्जा। गौर से समझिए, यहीं पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर स्थितिज ऊर्जा किसको कह देंगे, गतिज ऊर्जा किसको कह देंगे, तो स्थिति के कारण यानी स्टैटिक्स के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। और जो मूवेबल के कारण यानी जो गति के कारण उत्पन्न होगा, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो गौर से समझिए, जब गति के कारण उत्पन्न होगा तो गतिज ऊर्जा, यानी गति के कारण जब उत्पन्न होगा तो गतिज ऊर्जा। और स्थिति के कारण यानी रेस्ट के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा वो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो यहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा निकालने का बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालिएगा? तो आप यहाँ पे एक फार्मूला याद रखिए कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है मेरे दोस्त mg/h। यहाँ पे m जो है वो द्रव्यमान है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण है। थोड़ा लाइट कट गया था। देखिए, हम बता रहे थे आपको
कि mgh फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा के इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, जहाँ पे m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है और h जो होता है वो ऊंचाई होता है मेरे दोस्त, ऊंचाई होता है यानी हाइट होता है। आप खुद से यहाँ पे सोच के बताइए। यहाँ पे हम आपको बताएं कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। यानी जब हम रेस्ट में हैं, यानी हम ऐसे हैं तो हमारा भी स्थितिज ऊर्जा आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी आएगा। कौन सा आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब हम स्थित अवस्था में यानी हम रेस्ट में हैं तो पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब हम गति करेंगे तो हमें कौन सा ऊर्जा आएगा? तो कहिएगा सर गतिज ऊर्जा आ जाएगा। यानी जब हम यहाँ से यहाँ ऐसे चलते रहेंगे, यहाँ पे चलते रहेंगे तो यहाँ पे उत्पन्न होगा गतिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी मेरे दोस्त, काइनेटिक एनर्जी। इसे हम आगे देखते हैं जस्ट। लेकिन यहाँ पे आपको बताएं स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो रेस्ट के कारण, अपने स्थिति के कारण आता है। यानी जब हम यहाँ पे, अब गौर से समझिए, अगर आपको समझ में ना आता आराम से समझिए कि ऐसे हम आराम से अगर हैं तो कोई ना कोई हमारे पास ऊर्जा है। वह कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। क्या है स्थितिज ऊर्जा है? हम एकदम स्थिति की अवस्था में है, एकदम रेस्ट की अवस्था में है, इस चलते हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है mgh। तो आप यहाँ गौर से सोच के बताइए कि पृथ्वी पर g का मान तो सभी जगह बराबर होगा, लेकिन अगर हम h के मान को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा? इस पे क्या फर्क पड़ेगा? स्थितिज ऊर्जा पे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, अगर यहाँ पे तीनों अंक जो है आपस में मल्टीप्लाई में है, देखिए कहने का सेंस है कि मान लेते हैं 2 गुना 5 गुना 4 है, तो यहाँ पे अगर हम इसमें से कोई भी मान को घटाएंगे, तो यह टोटल मान को घटा देगा। अगर इसमें से किसी भी एक को मान हम बढ़ाएंगे तो इस टोटल का मान बढ़ जाएगा, आपस में गुना में है। तो अगर देखिए यहाँ पे कितना है, 5 दूना 10, 10 चौके 40, यहाँ पे कितना है 40 है। गौर से समझिए कि अभी ये 40 है, लेकिन जैसे ही हम एक 2 गुना 5 गुना 2 कर दिए, यानी यहाँ पे हम इसका मान घटा दिए, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 20। अब बताइए कि यहाँ पे हम एगो के मान घटाए तो टोटल के मान घट गया कि ना घट गया? तो कहिए हाँ सर। देखिए, अगर एगो के मान यहाँ पे हम बढ़ा दें तो क्या होगा? तो 8 5 40 गुना 80, यानी एगो के मान हम यहाँ पे बढ़ाए थे तो टोटल का मान बढ़ गया। यानी जब किसी एक का मान घटेगा या बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पे घटेगा या बढ़ेगा। अगर यहाँ पे एच के मान को हम बढ़ाएंगे, यानी लास्ट वाले डिजिट को हम बढ़ाए थे तो टोटल का मान क्या हो गया? बढ़ गया। यानी जब हम एच के मान बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और एच के मान को हम घटाएंगे तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। और यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का मात्रा क्या होता है तो भैया मेरे आप समझ लीजिए कि यह ऊर्जा है। देखिए यहाँ में कोडवर्ड लगा हुआ है ऊर्जा, तो ऊर्जा कोई भी हो उसका ऐसा ही मात्रक जूल ही होगा या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ तक इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके जस्ट नीचे आपको हम कुछ यहाँ पे बताना चाहते हैं। देखिए गौर से समझिए कि जब हम लोग डैम बनाते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है बांध, उसमें आखिर कौन सा ऊर्जा आता है? आप खुद सोच के बताइए कि उसमें कौन सा ऊर्जा आता है। इस तरीके से हम लोग कुछ डैम को बनाते हैं। डैम, जिसे हिंदी में कहा जाता है मेरे दोस्त बांध हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि इधर से पानी जो आए इसे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, रख सके, इकट्ठा कर सके। तो डैम में जो ऊर्जा आता है, देखिए पानी का इतना लेयर जो है, जितना ऊंचा दीवार होगा उतना इसमें हम लोग पानी को एकत्रित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो इतना ऊंचा अगर जितना मतलब एच इतना है और बढ़ा देंगे तो और पानी यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे हम इसका हाइट को ऊपर नीचे करेंगे उतना ज़्यादा या कम इसमें हम लोग पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप सोच के बताइए कि यहाँ पे जो हम लोग पानी इसमें इकट्ठा करेंगे उसमें कौन सा ऊर्जा होगा? तो आप खर्च से कहिएगा सर स्थितिज ऊर्जा होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या है कि हम
ज़्यादा तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर समझ रहे हैं कि पानी यहाँ में रेस्ट में है। पानी किस अवस्था में है? रेस्ट अवस्था में है, विरामावस्था में है। तो विरामावस्था में है और साथ ही साथ ये हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर रेस्ट में है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, तभी आपको यहाँ पे बताएं कि देखिए हाइट पे डिपेंड करता है। विरामावस्था में यानी रेस्ट के पोजीशन में ही लागू होता है, इसलिए कौन सा ऊर्जा हो गया? स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो यहाँ तक आप आराम से समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसका उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, ईजी के तौर पर, यानी उदाहरण के तौर पर लिखिए कि बांध द्वारा रोका गया पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि घर में, इस रूम में यहाँ पे पंखा लटका हुआ है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा आएगा? तो अगर वो पंखा लटका हुआ है, चल नहीं रहा है, सिर्फ अभी लटका हुआ है, नहीं लगा हुआ है, लटका हुआ है, तो उसमें आएगा स्थितिज ऊर्जा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आप क्वेश्चन चाहे तो हमको बता सकते हैं। चलिए इसके बाद आप हमें एक क्वेश्चन ही बता दीजिए। देखिए ये डैम में आखिर नीचे वाला दीवार को चौड़ा काहे कर दिया गया, ऊपर पतला काहे कि तो यहाँ पे जितना भी पानी आएगी, पानी यहाँ पे आएगी रहेगी, वो नीचे ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, नीचे वाला दीवार को तोड़ना चाहेगी। ऊपर प्रेशर कम लगेगी, लेकिन नीचे प्रेशर जो है वो ज़्यादा मतलब लगाकर तोड़कर निकलना चाहेगी। इसलिए हम लोग जब भी डैम बनाते हैं तो उसका निचला मतलब नीचे वाले भाग को, नीचे वाले दीवार को थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा चौड़ा कर देते हैं ऊपर के मुकाबले, क्या तो प्रेशर नीचे थोड़ा ज़्यादा आता है। तो चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप इस क्वेश्चन को यहीं पे सोल्व करके दिखाइए कि इसका मान क्या होगा। अगर 6 kg का पंखा 5 मीटर ऊंचाई पर लगाया गया है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए। स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए। ऊर्जा का मान बराबर वाट। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बउआ, एकदम जो फार्मूला है वही यहाँ पे लागू होगा। इस सबसे पहले आपको हम जब तरीका बताएं कि एक एक बात को लिखने के लिए गिवन डाटा लिख दीजिएगा। गिवन डाटा अगर सिस्टमेटिक तरीका से बनाइएगा तो आराम से आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आपको बताया कि स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिससे पी द्वारा हम सूचित करते हैं, यानी पी द्वारा लिख सकते हैं। पी फॉर पोटेंशियल, ई फॉर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर बताया हमको कि mgh होता है। यहाँ पे m यानी मास, इसका जो मान है 6 kg है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 kg। जी का मान हम लोग जानते हैं कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो 9.8 लेने से बढ़िया, यानी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे 10 मान ले लेते हैं। आप 9.8 लेकर बनाइएगा, यानी 9.8 लेकर बनाइएगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा इससे टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 10 ले लेंगे। और एच का मान हम लोग यहाँ पे दिया है 5 मीटर रख लेंगे। यहाँ पे सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 छक 60, 60 पचे 300, यानी 300 जूल इसका आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, पी का वैल्यू, यानी स्थितिज ऊर्जा का मान 300 जूल आएगा। तो आपको हम बताएं कि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जो रेस्ट के कारण आता है, यानी पंखा यहाँ पे कोई चीज है, लटकल है, अभी लटकल है तो में 300 जूल। जब वो घूमना स्टार्ट कर देगा, नचना स्टार्ट कर देगा, डोलना स्टार्ट कर देगा, तो उसमें अभी आपको बता रहे हैं कि कौन सा ऊर्जा आएगा। तो चलिए यहाँ तक आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं तो आप आगे देखिए। बताएं कि अगर स्थिति के कारण यानी रेस्ट के कारण जब ऊर्जा आएगा तो स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप समझिए उसी तरीके से गतिज ऊर्जा, कौन सा मेरे दोस्त? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेरे दोस्त काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पे आप खुद ही बताइए,
खुदे मन से आ रहा होगा कि जब सर रेस्ट के कारण यानी स्थिति के कारण यानी जब हम विरामावस्था में थे ओकर कारण स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गतिज ऊर्जा। तो अपना कहिएगा सर कि अगर गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगा, किसके कारण? गति के कारण, यानी गति के कारण जब ऊर्जा उत्पन्न होगा, किसके कारण मेरे दोस्त? गति के कारण। अगर गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगा तो ओकरा गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो आप खट से बताइए कि जब पंखा अस्थिर हल, हिलैत डोलैत न हल, एकदम स्थित अवस्था में हल यानी विरामावस्था में हल, तो ओकरा में स्थितिज ऊर्जा हल, पोटेंशियल एनर्जी हल। लेकिन वही पंखा लाइन आते यानी जब जैसे ही लाइट आया तो पंखा चलना स्टार्ट किया, तो उस समय अब उसमें कौन ऊर्जा आ गया? तो कहिएगा सर उसमें अब गतिज ऊर्जा आ गया। तो गतिज ऊर्जा अगर आपको ज्ञात करना होगा, जिससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिससे हम लोग के से लिख सकते हैं, वह हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जब हम बताएं कि पंखा चलने लगेगा तो उसमें कुछ ना कुछ वेग आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूला में वेग भी आ गया, यानी जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक लैंग्वेज के तौर पर, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिए गतिज ऊर्जा, लिखकर डैश दीजिए और यहाँ पे लिखिए कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला जो होता है एम वी स्क्वायर यानी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर आप इसका एसआई मात्रक और बीमा जानना चाहते हैं तो देखिए पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऊर्जा लगा हुआ है कोडवर्ड, और हम आपको बताएं कि कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो बराबर होता है, चाहे कोई ऊर्जा रहे, गतिज ऊर्जा रहे, स्थितिज ऊर्जा रहे, कोई ऊर्जा रहे, यानी कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक उसका जो है समान होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।